साल के 365 दिन, लेकिन वो एक खास रात, चांद की रोशनी, एक प्राचीन शिवलिंग और पत्थरों से रिश्ता पानी। गोवा के बीच और शोर शराबे से दूर पारोडा की चोटी पर एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर की, जहां की बनावट और शिवलिंग की प्रकृति आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या ये भगवान का चमत्कार है या प्राचीन तकनीकी का बेजोड़ नमूना? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1600 साल पहले, जब गोवा पर पुर्तगालियों का नामो निशान नहीं था। तब यहाँ शासन था भोज राजवंश का। इन राजाओं ने 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच इस क्षेत्र को अपनी संस्कृति से सींचा। भोज राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई चंद्रपुर को, जिसे आज हम चंदर के नाम से जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस राजधानी का नाम उनके आराध्य देवता भगवान चंद्रेश्वर के नाम पर रखा गया था। राजा देवराज गोमिनम के शासनकाल के दौरान जारी ताम्रपत्र गोवा के इतिहास का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज माना जाता है, जो इस राजवंश की प्रशासनिक कुशलता की गवाही देता है। चंद्रपुर उस समय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जहां कुशावती नदी के माध्यम से अरब देशों तक जहाज जाते थे। समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रनाथ पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की पुरातत्व खगोल विज्ञान का एक बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका खगोलीय संरेखण। प्राचीन इंजीनियरों ने मंदिर का निर्माण इस सूक्ष्म गणना के साथ किया था कि हर पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें सीधे गर्भगृह के भीतर स्थित शिवलिंग पर पड़ती है। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जाता है कि चांदनी के स्पर्श मात्र से शिवलिंग से पानी की बूंदें रिसने लगती है। हालांकि आधुनिक निर्माणों और मंडप के विस्तार के कारण अब ये घटना केवल चैत्र पूर्णिमा जैसी विशेष तिथियों पर ही स्पष्ट रूप से देखी जाती है। ये संरेखण साबित करता है कि भोज काल के शिल्पकार ग्रहों और नक्षत्रों की गति को कितना सटीकता से समझते थे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक और वैज्ञानिक हिस्से पर। गोवा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने एक ऐसी थ्योरी दी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शोध के अनुसार चंद्रनाथ पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल में एक विशाल उल्का पिंड टकराया था। इसके पीछे उनके पास ठोस तर्क है। आसपास के इलाकों में कांच जैसे गोल पत्थर मिले हैं, जो केवल तभी बनते हैं जब उल्का पिंड के टकराने की गर्मी से मिट्टी पिघलकर हवा में उछलती है। स्थानीय लोग सदियों से कुछ पत्थरों को नक्षत्रों के पत्थर कहकर पूछते आए हैं, जिसका सीधा अर्थ है अंतरिक्ष से आए पत्थर। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से वहीं मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शिवलिंग वास्तव में एक स्टोनी आयरन उल्कापिंड हो सकता है, जिसकी विशिष्ट खनिज संरचना के कारण ये चांदनी या तापमान के बदलाव पर नमी छोड़ता है। एक और अजीब बात, इस मंदिर के पास एक विशेष प्रकार के छोटे चट्टानी केकड़े पाए जाते हैं, जो इस पहाड़ के विशिष्ट और रहस्यमयी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। मंदिर की वास्तुकला में भी एक गहरा संदेश छिपा है। मुख्य मंदिर के ठीक बगल में भगवान भूतनाथ का मंदिर है, जो शिव के रक्षक माने जाते हैं। इन दोनों मंदिरों के बीच एक झरोखा बनाया गया है, ताकि दोनों देवता हमेशा एक दूसरे को देख सके। यहाँ का प्रशासन आज भी वनगोड़ प्रणाली से चलता है, जिसमें 8 गांव के प्रतिनिधि मिलकर मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं। ये दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी थे। यहाँ के नक्काशीदार लकड़ी के रथ और पालकी उत्सव आज भी भोज और कदम्ब राजवंशों की कलात्मक विरासत को जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, पारोडा का ये चंद्रेश्वर मंदिर हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों के पास वो विज्ञान था जिसे आज हम फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो उल्का पिंड के गिरने की खगोलीय घटना हो या फिर पत्थर को चांदनी से बात कराने वाली वास्तुकला। चंद्रनाथ पर्वत गोवा के उस गौरवशाली इतिहास का गवाह है, जो पुर्तगालियों के आगमन से बहुत पहले लिखा जा चुका था।